हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, देखिए क्षेत्रफल और आयतन, इसमें हम कल कुछ सवालें करा दिए थे और इसका सूत्र भी हमने बता दिया है। ठीक, तो आज हम लोग चलते हैं, इसमें और भी सूत्र हैं जो उसको भी देख लिया जाए। क्षेत्रफल और आयतन में कुछ और सूत्र बचे हैं। अरे सॉरी, देखिए जो सूत्र हमने इसमें लिखवाया है क्षेत्रफल और आयतन में, देखिए इसमें जो सूत्र हमने लिखवा दिया है उसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो इसमें की जो सवालें हैं सब सूत्र पे ही लगेंगी। तो सूत्र याद रहेगा तभी आगे सवालें लगेंगी। ठीक, तो कल हमने 5 सवालें बताई। आज हम लोग चलते हैं, फिर आगे देखते हैं, आगे और भी सवाल हैं। हाँ, देखते हैं। तो देखिए, हम हर बार कहते हैं कि देखिए हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं कि नहीं, हम सवाल पहले से ही लिख के इसमें रखें, तुरंत दिखा के हम पढ़ के तुरंत हम आपको सवाल बता दें। हाँ, तो डिजिटल बोर्ड ना होने के कारण थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, और मुझे सवाल बाहर से बोलना पड़ता है। इसी की वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसमें सवालें कुछ कम लगते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को जो भी सवालें हम पढ़ाएं वो अच्छी तरह से समझ में आए। हाँ, इसीलिए मैं कोई भी सवाल लेके चलता हूँ तो ये मान के चलता हूँ कि मैं उस सवाल को ऐसा बता दूं कि आप लोग को उस सवाल को दोबारा लगाने में दिक्कत ना हो। हाँ, ठीक, तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए अगला सवाल हम लोग का क्या कह रहा है। कह रहा है, उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 सेमी और लंबाई 100 सेमी है। कह रहा है एक आयत, उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहला हम लेके चलते हैं। हाँ, कह रहा है उस आयत की उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप जिसका परिमाप 360 सेमी है, 360 सेमी है और लंबाई कितना है, 100 सेमी, 100 सेमी, 100 सेमी है। ठीक, 100 सेमी। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 सेमी है और लंबाई 100 सेमी। देखिए ऐसी सवाल हमने बताया है कि नहीं बताया, बताइए। हाँ, तो देखिए चौड़ाई हमें पता नहीं है। हाँ, चौड़ाई हमें पता नहीं है, तो चौड़ाई को हम लोग क्या मान लेंगे, माना। हाँ, चौड़ाई चौड़ाई बराबर x। हाँ, लंबाई दिया हुआ है 100 सेमी, परिमाप दिया हुआ है। तो बताइए परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 क्वेश्चन में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना। हाँ,
अब यहाँ पे परिमाप आपको पता है, परिमाप कितना है 360, 360 बराबर 2। हाँ, क्वेश्चन में लंबाई ज्ञात करना है। हाँ? लंबाई दिया है 100 सेमी प्लस चौड़ाई क्या है यक्स। ठीक। हाँ, तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा 360 हाँ बटा के 2 बराबर 100 यक्स हो जाएगा। हाँ, अब देखिए 180 आएगा। हाँ, 2 एकम 2, एक बचा 2 अठे 16 और 0, यानी 180 बराबर कितना हो जाएगा 100 यक्स हो जाएगा। तो आप देखिए ये यक्स इधर ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा। हाँ, 180 बटा के 100, देखिए 0 से 0 कट गया। हाँ, बचा कितना बताइए। हाँ, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम इसको गलती किए हैं, यहाँ पे ये जुड़ेगा नहीं। हाँ, ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये चर है, ये अचर है। हाँ, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस यक्स हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 100 प्लस यक्स हो जाएगा। अब देखिए 100 इधर आएगा। हाँ, क्या हो जाएगा 180 माइनस 100, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर यक्स हो जाएगा। अब देखिए ये घट जाएगा तो होगा क्या। हाँ, 80 बराबर यक्स, यानी यक्स का मान कितना आ गया। हाँ, 80, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया। 80 जो आया है ये क्या है, यक्स का मान है, यानी लंबाई चौड़ाई का मान है। चौड़ाई का मान कितना आ गया 80 सेमी। हाँ, 80 सेमी क्या आ गया आपका चौड़ाई का मान आ गया। ये निकल के आ गया आपका चौड़ाई। ठीक। हाँ, चौड़ाई आ गया। बताइए समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को। देखिए आप इसको आराम से समझेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि नहीं इसमें कहीं दिक्कत होगी आपको। हाँ, बस सूत्र आपको पता होना चाहिए कि सूत्र कहाँ से दिया है और कैसे लगेगा। हाँ, बताइए। सभी लोग को समझ में आ गया कि नहीं। समझ में आ गया तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चला जाए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है। खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में अभिनव को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए कह रहा है एक आयताकार खेत, आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर, खेत की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर मीटर। हाँ, और चौड़ाई 150 मीटर है।
हाँ 150 मीटर है। खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में अभिनव को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 3 चक्कर लगाने में अभिनव को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ठीक, कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक, कितना समझ में आ गया सभी लोग को? देखिए एक बार क्वेश्चन हम फिर से पढ़ दे रहे हैं। हाँ, एक आयताकार खेत की लंबाई 200 मीटर और चौड़ाई 150 मीटर है। खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में अभिनव को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ठीक, आप ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक खेत है, आयताकार खेत। हाँ? ये मान लीजिए ये खेत है ना। हाँ? खेत की लंबाई कितनी है? ये 200 मीटर। हाँ? और चौड़ाई कितनी है? 150 मीटर। ठीक, हाँ 150 और 200 मीटर यही है। कह रहा है कि अभिनव है, जो अभिनव इसका कितना चक्कर लगा रहा है, यानी इसका ये ऐसे ऐसे यहां से ऐसे 3 चक्कर लगा रहा है। क्या कर रहा है? 3 चक्कर लगा रहा है। ठीक, हाँ 3 चक्कर लगाया। अब कह रहा है कि 3 चक्कर लगाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी? यही कह रहा है ना कि 3 चक्कर लगाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी। यही बोला है। तो बताइए अब इसको हम लोग कैसे लगाएंगे? हाँ देखिए पहले तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी पूछेगा आयताकार है ना। हाँ तो अगर हम कहें कि उसका परिमाप पहले निकाल लिया जाए। परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हाँ अब बताइए, ये पहले खेत का पूरा परिमाप निकाल लिया जाए। हाँ खेत की लंबाई चौड़ाई यानी क्षेत्रफल परिमाप निकाल लिया जाए। तो परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? परिमाप का सूत्र पता है। हाँ परिमाप का सूत्र पता है, 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये पता है। हाँ तो हम निकाल लें इसका परिमाप, पहले निकाल लें। हाँ क्या हो जाएगा? 2 कोष्ठक में लंबाई यानी 200 प्लस 150 हो जाएगा 350 हो जाएगा। 2 गुणे 350 हो जाएगा। बताइए ये 350 हो जाएगा कि नहीं? हाँ 350 हो जाएगा। अब बताइए जब ये 350 हो गया तो हम कहें कि इसका इसमें गुणा कर लें। हाँ क्या हो जाएगा? तो 0 2 6 7 700 हो जाएगा। हाँ 700 हो जाएगा। ये इसका पूरा ये परिमाप आया है। यानी ये पूरा जो परिमाप आया है लंबाई चौड़ाई का, वो कितना आया है? 700। हाँ 2 5 10 0 2 6 1 7। ठीक ठीक है 700 आया है। ठीक, अब देखिए कह रहा 3 चक्कर लगाना पड़ेगा। तो 3 चक्कर, ये 1 चक्कर का है तो 3, अब इसमें 3 का गुणा हम कर दें। 3 सते 21। हाँ 2100 मीटर। 2100 मीटर क्या करेगा? वो पूरा चक्कर लगाएगा। हाँ पूरा चक्कर कितना हो जाएगा? 2100 मीटर हो जाएगा।
देखिए सवाल कुछ नहीं था, बस आप लोग को समझना था कि नहीं इसमें करना क्या है। हम कहें कि इसका क्षेत्रफल निकालना है और परिमाप। परिमाप क्या होता है? हाँ, जो ये बाहर का होता है ना, बाहर का, इसे हम कहते हैं परिमाप। क्षेत्रफल क्या होता है? अगर हम ये पूरा निकालेंगे, हाँ, ये पूरा निकालेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल होता है। हाँ, क्षेत्रफल होता है, यानी इसके बीच का ये पूरा निकालेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल होता है। अब बाहर बाहर का निकालेंगे तो ये परिमाप हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोगों को? देखिए अब इसी प्रकार से हम लोग इसको समझ लीजिए कि परिमाप कहा है, तो परिमाप निकालने के लिए हमने क्या किया है? परिमाप बराबर होता है दो कोशों में लंबाई और चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। हमने सूत्र को क्या किया? रख दिया। अब देखिए ये जोड़ के ये जब कोष्टक हटाएंगे तो गुणे हो जाएगा। हमने गुणा किया 700 आ गया। ये 700 आया है उसका एक परिमाप। हाँ, कह रहा तीन चक्कर लगा रहा है, तो 3 चक्कर लगाएगा तो कितना? 2100 मीटर उसकी पूरी दूरी हो जाएगी। समझ में आया? हाँ, 2100 मीटर क्या हो जाएगी? उसकी पूरी दूरी हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हम्म हम्म तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक कमरे की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। यदि एक लड़के को बैठने के लिए 75 वर्ग डेसीमीटर स्थान की आवश्यकता हो तो कमरे में कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं? हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा ये घुमाया है और इसमें कैसे इसको करना है अब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक कमरे की लंबाई एक कमरे की लंबाई 20 मीटर 20 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर। ठीक, 18 मीटर है। यदि एक लड़के को बैठने के लिए है, यदि एक लड़के को बैठने के लिए 75 डेसीमीटर 75 डेसीमीटर स्थान की आवश्यकता पड़ती है तो उस कमरे में कुल कितने लड़के बैठेंगे? ठीक। हम्म
बैठेंगे या बैठ सकते हैं। ठीक, बैठ सकते हैं, समझ में आया? तो देखिए, अब इसमें करना क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या करना है, इसको हम लोग पहले देख लें। देखिए, अब डेसीमीटर का है ना, मीटर हमने जब शुरुआत में हम पढ़ा रहे थे तो हमने एक फार्मूला लिखवाया था, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, हमने लिखवाया था ना। डेसीमीटर यानी हम कहें 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, तो क्या हो जाएगा, 100 डेसीमीटर होता है। ठीक, 1 मीटर में 100 डेसीमीटर होता है। ठीक, इतना चीज ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर में 100 डेसीमीटर होता है। तो इसमें कह रहा है कि एक बच्चे को 75, हाँ क्या कह रहा है, एक बच्चे को 75 क्या करना पड़ेगा, 75 डेसीमीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ रही है बैठने के लिए। हाँ, तो अब समझिए, 75 डेसीमीटर को पड़ रही है आवश्यकता, और आपको पता है कि एक बच्चे को, आप देखिए इसको हम रख रहे हैं, कह रहे एक बच्चे को 75 डेसीमीटर की आवश्यकता पड़ रही है, और वो भी 100 डेसीमीटर में। हाँ, तो हम इसका इसमें भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.75 आ जाएगा। यानी ये क्या आया है, 0.75, इसका, हाँ इसका वर्ग मीटर में आया है। ठीक, ये वर्ग मीटर, ये क्या आया है, बच्चे के बैठने की संख्या आ गई। ठीक, यानी अब समझिए, कह रहा है कि उस लड़के का क्या है, हाँ पहले लंबाई चौड़ाई निकाल लें, हम लंबाई और चौड़ाई निकाल ले रहे हैं। हाँ, क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हाँ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, हाँ लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है ना। अब इसी पे हम निकाल लें, क्षेत्रफल क्या है, 20 गुणे 18, हाँ 8 दूना के 360 आएगा, हाँ 360 आएगा। यानी 2 को 6, 2 1 2 1 3, ठीक है 360 आएगा। अब देखिए 360 वर्ग मीटर आएगा, वर्ग मीटर। ठीक, ये आ गया। अब बताइए एक बच्चे को 75 वर्ग मीटर चाह रहा है, तो हम क्या करेंगे, हाँ अब यहां से दिखेगा 360, हाँ बटा के 0.75। अब देखिए पॉइंट को हटाने के लिए डबल जीरो है, तो यानी ऊपर क्या करेंगे हम 100 से गुणा कर देंगे, नीचे भी 100 से गुणा कर देंगे। अब जब 100 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, 360 गुणे 100 बटा के 75, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कि नहीं, अब बताइए। अब देखिए काट लेते हैं इसको हम लोग, 5 एकम 5, 2 5 पचे 25, हाँ 5 दूना के 10, ठीक 5 15, 5 चौका 20, ठीक हाँ
3 एकम 3, 3 गुना के 6, हाँ 12, 12 चौक 48, हाँ 480, हाँ 480, यानी कुल छात्र कितने बैठेंगे? 480 लड़के। ठीक, 480 लड़के क्या करेंगे? वहां पर बैठेंगे। ठीक, देखिए हम छोटा करके ऐसे तोड़ के हम इसको काटे हैं। हाँ, आप भी ऐसे कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बड़ी संख्या, अब नहीं पता है तो बड़ी संख्या तोड़ेंगे। हाँ बताइए, कोई जरूरी है? नहीं ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसको छोटा से भी तोड़ सकते हैं। कितना आया? 480, यानी 480 विद्यार्थी क्या करेंगे? उस पूरे कमरे में बैठेंगे। हाँ समझ में आया? 480 विद्यार्थी क्या करेंगे? लड़के उस कमरे में बैठेंगे। ठीक, हाँ तो हम लोग आगे चले। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग देख लें ध्यान से। हाँ, कह रहा है 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ बनाने का व्यय 24 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, फिर इसको हम समझाते हैं। कह रहा है 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ बनाने का व्यय बगीचे के चारों ओर बाड़ बनाने का व्यय 24 रुपए प्रति मीटर की दर से है। प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ बनाने का व्यय, बनाने का व्यय 24 रुपए प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, एक बाड़ मतलब क्या है? बाड़ है, आयताकार बाड़ है ना। यानी बगीचा है, आयताकार बगीचा है, यानी इसमें कह रहा है 300 मीटर क्या है? लंबाई है, और 200 मीटर क्या है? चौड़ाई है, चौड़ाई है। तो कह रहा 300 मीटर लंबाई, 200 मीटर चौड़ाई,
चौड़ाई है, और कह रहा है कि 24 रुपए प्रति मीटर है। हाँ? अब पहले देखिए इसका हम क्या निकालेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। हाँ? परिमाप निकालेंगे तभी ना आएगा। परिमाप का सूत्र आपको पता है, परिमाप आयताकार, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, आयत लिख लेते हैं। आयत का परिमाप दो क्वेश्चन पे क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना परिमाप। पहले इसका परिमाप निकालेंगे, यानी इसमें बाड़ लगाना है। बाड़ यानी समझ रहे हैं, मान लीजिए तार से घेरना है इसको, इस खेत को क्या करना है, तार से घेरना है। हा? जब तार से इसको घेरेंगे तो वही तार का खर्च बता रहा है कि 24 रुपए प्रति मीटर है। 24 रुपए प्रति मीटर है। तो अब देखिए, अब पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका पूरा परिमाप ज्ञात कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, दो कोष्टक में 300 प्लस 200, हाँ 3 दो 500 हो जाएगा, 2 गुणे 500 हो जाएगा, 5 दूना के 10, कितना हो जाएगा 1000, 1000 मीटर। ठीक, 1000 मीटर आ गया। हाँ? अब बताइए, जब 1000 मीटर आपका आ गया तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 24 रुपए का गुणा कर देंगे। तो एक देखिए प्रति मीटर है, यानी 1000 मीटर हो गया, तो 24 रुपए का इसमें हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा क्या, 24 गुणे 1000, हाँ बराबर कितना आ जाएगा, 24,000, यही आएगा ना 24,000 रुपए। ठीक, 24,000 रुपए क्या आएगा, खर्च। हाँ, खर्च आएगा। हाँ, ये टोटल क्या आ जाएगा, 24,000 आपका खर्च आ जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। समझ में आया, 24,000 रुपए का पूरा बस इसका क्या, बाड़ लगाने का खर्च आएगा। समझ में आया। हाँ, 24,000 बस इसका बाड़ लगाने का खर्च आएगा। हाँ, समझ में आया सबको। तो इतना समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो अब आप देखिए इसमें कि ये हो गया, हाँ कि इसमें पूछा था बाड़ लगाने का, यानी उसको घेरने का खर्च आ गया ना 24,000 रुपए। हाँ, ये सबको समझ में आ गया ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। ठीक, देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी आयत की लंबाई 8 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है, उस वर्ग के परिमिति ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना हो। हाँ, यही कहा है? तो आप इसको हम लिखें फिर उसके बाद बताते हैं। कह रहा किसी आयत की लंबाई 8 मीटर, की लंबाई 8 मीटर, ठीक, 8 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर व चौड़ाई चौड़ाई कितना है
6 मीटर, मीटर 6 मीटर है, उस वर्ग की परिमिति उस वर्ग की मिति परिमिति उस वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए परिमिति ज्ञात कीजिए ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना हो। ठीक, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर है, उस वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना हो। यही कहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे अब उसमें आयत का क्षेत्रफल पूछा है ना, हा? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हा? आयत का हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, हाँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है ना। सूत्र हम हर बार लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, सूत्र हम हर बार लिखते हैं, आप लोग को हर बार सूत्र याद होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 8 गुणे कितना हो जाएगा, 6, 8 छक 48 हो जाएगा ना। अब का है 3 गुना, तो अब बताइए 48 आ गया आपका, तो 3 गुना यानी 3 गुणे 48, हाँ क्या हो जाएगा 144। 144 क्या आ जाएगा इसका, हाँ क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आ जाएगा। अब बताइए, तो ये इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें परिमिति ज्ञात करना है, हाँ? तो परिमिति हमको पता है, परिमिति का सूत्र क्या होता है, हाँ परिमिति बराबर भुजा स्क्वायर होता है, हाँ क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, हाँ परिमिति बराबर भुजा स्क्वायर होता है। अब देखिए ये भुजा आपका निकल गया, आ गया, यही है ना। तो अब स्क्वायर दिया है तो हम इसको कर क्या सकते हैं, अंडर रूट 144। अब बताइए अंडर रूट 144 का मान कितना होता है, हाँ अंडर रूट 144 का मान कितना होता है, 12 कितना होता है, 12 आता है कि नहीं, हाँ कि नहीं, 12 मीटर हो जाएगा। ठीक,
समझ में आया? 12 मीटर। हाँ, अब देखिए 12 मीटर आ गया। अब हम कर सकते हैं इसको, हाँ, यानी 12 मीटर क्या है, भुजा आपका आ गया 12 मीटर। हाँ, तो परिमिति में हम क्या करेंगे, परिमिति में 4 गुणे भुजा, यही होता है ना, 4 गुणे भुजा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 4 गुणे 12, 12 चौक 48, हाँ, मीटर, वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ठीक, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, 48 वर्ग मीटर कि नहीं, बताइए। कुछ है नहीं, बस आपको ध्यान देना है इसमें कि कैसे इसको निकालना है। हाँ? वर्ग का क्षेत्रफल, ये भुजा नहीं रहेगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल रहेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, ये परिमिति है, परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा। हाँ, समझ में आया? ये रहेगा। किसी आयत की लंबाई 8 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर है तो उस वर्ग की परिमिति, देखिए इसमें 2 चीज दे दिया है, अब ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा है किसी आयत की लंबाई चौड़ाई, ये दे दिया है, फिर उस वर्ग की परिमिति, यानी लंबाई चौड़ाई दिया, फिर उसके बाद वर्ग का है, उस वर्ग की परिमिति ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना हो। ठीक, समझ में आया? ये कहा है, यानी इसमें आयत और वर्ग दोनों है, इसीलिए इसमें 2 सूत्र लग गए हैं। समझ में आया? हाँ, तो इतना समझ में आ गया कि नहीं सभी लोगों को? देखिए, तो अब समय भी हो गया है। हाँ, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। हाँ, तो अब जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक, तो आप लोग इसको आराम से पढ़िएगा और जो भी डाउट हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।